Today we are discussing about process of transcription. Now what is actually transcription? When DNA makes RNAs, we call this process transcription. At this transcription, when DNA makes RNA, it is known as heterocatalytic activity of catalytic activity of it is known as heterocatalytic activity of DNA. Now this DNA makes the RNA, we call process transcription. The process known as transcription. So if the organism is having a DNA as genetic material, then it makes the RNA, then after that from the RNAs within the ribosome it makes the proteins, we call process translation. This activity, when the DNA makes RNA, this activity is known as heterocatalytic activity of the DNA. Say for instance, अगर हमारे पास कोई organism है, उसका RNA as a genetic material है, then RNA first makes DNA, और DNA के बाद फिर से वो RNA बनाएगा, और RNA के बाद वो बनाएगा प्रोटीन्स. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं when RNA forms DNA, we call this one as a reverse transcription. This is known as a reverse transcription, and here occurs the process of transcription, and then later on there occurs the process of translation. So simply formation of RNAs from DNA is known as transcription. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. जब हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे उस प्रोसेस को हम जनरली बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. अब ये ट्रांसक्रिप्शन जो है, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है तो वो हम देखेंगे. इसके लिए जो एंजाइम मेनली रिस्पांसिबल है, दैट एंजाइम इज नोन एज आरएनए पॉलीमरेज. तुम्हारे पास जो एंजाइम इसके लिए मेनली रिस्पांसिबल इस प्रोसेस के लिए, उसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज. अब अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, हम पहले इस एंजाइम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे डिटेल में, उसके बाद हम इस प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे. तो अगर हम आरएनए पॉलीमरेज को देखेंगे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो अगर प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, वी हैव सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. हमारे पास सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है. We have a single type of RNA polymerase in case of prokaryotes. एक ही टाइप का जो RNA polymerase है हमारे पास कहाँ पे होता है? In case of prokaryotes. So we can say RNA polymerase अगर हमारे पास है, this RNA polymerase it synthesizes all type of the RNA, like we have ribosomal RNA, like we have messenger RNA, and we have a transfer RNA. इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, और ये एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज जो है ये तीनों आरएनएस को सिंथेसाइज करता है, दैट इज राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एज वेल एज ट्रांसफर आरएनए. अगर हम यूकेरियोट्स की बात करेंगे, इफ वी मूव टू द यूकेरियोट्स, अगर हम यूकेरियोट्स की बात करेंगे तो यूकेरियोट्स में क्या है? वी हैव थ्री टाइप्स of RNA polymerase. We have three types of RNA polymerase involved in the process of transcription. तीन तरह के RNA polymerase जो हैं वो इन्वॉल्व है in the process of transcription. जैसे पहले हमारे पास है RNA polymerase first. This RNA polymerase first is mainly responsible for synthesis of राइबोसोमल आरएनए. ये फॉर्म करता है राइबोसोमल आरएनए को. सो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट. हमारे पास जो तीन तरह के आरएनए पॉलीमरेज है इन केस ऑफ यूकेरियोट्स, तो यूकेरियोट्स की बात अगर हम करेंगे तो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है व्हिच इज मेनली रिस्पांसिबल टू सिंथेसाइज राइबोसोमल आरएनए. वो राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है. उसके बाद जो नेक्स्ट वन हमारे पास है दैट इज नोन एज आरएनए पॉलीमरेज सेकंड. आरएनए
पॉलीमरेज सेकंड। ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो हमारे पास है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ heteronuclear messenger RNA, that is immature messenger RNA, which later on change into the functional messenger RNA। तो हम ये बोलेंगे जो मैसेंजर RNA हमारे पास है या heteronuclear messenger RNA है, वो सिंथेसाइज करता है हमारा RNA पॉलीमरेज सेकंड। उसके बाद हमारे पास RNA पॉलीमरेज थर्ड है, RNA पॉलीमरेज थर्ड जो हमारे पास है, इट सिंथेसाइजेस ट्रांसफर RNA। ये ट्रांसफर RNA को सिंथेसाइज करता है और एक सब यूनिट ऑफ राइबोसोमल RNA, उसको हम बोलते हैं 5S राइबोसोमल RNA जो है वो ये सिंथेसाइज करता है। तो हम ये देख रहे हैं कि यूकेरियोट्स की अगर हम बात करेंगे, वी हैव 3 types of the RNA polymerase usually used in the process of transcription. First is RNA polymerase first, it will synthesize ribosomal RNA. Then we have RNA polymerase second, it will synthesize heteronuclear messenger RNA, which is a immature RNA, which will later on change into the messenger RNA. We have RNA polymerase third, which is used to synthesize transfer RNA, as well as one of the subunit of the ribosomal RNA, that is the 5S ribosomal RNA, is also synthesized by the RNA polymerase third. We will see later on this 5S, which is actually the eukaryotic ribosome, that's the 80S ribosome. In 80S ribosome, we have a 60S ribosome, and the 60 we have a 60 and 40S ribosome. This is a bigger unit, this is a smaller unit. In bigger unit, we have a 28 S ribosomal RNA. Then after we have a 5.8S ribosomal RNA. Then after we have a 5S ribosomal RNA. Now these subunits, they combinedly make our 60S subunit. Here the 5S ribosomal RNA is synthesized by the RNA polymerase, and rest of these ribosomal RNAs, they are synthesized by the RNA polymerase. So these two are synthesized by RNA polymerase first, and this is synthesized by RNA polymerase third. This is the most important point which you have to remember, that is RNA polymerase first helps in a synthesis of 28S ribosomal RNA, 5.8S ribosomal RNA, whereas one of the subunit of the 60S ribosome, that is 5S ribosomal RNA, is synthesized by the RNA polymerase third. Now let's have the detailed structure and detailed what you call study about the RNA polymerase, what this enzyme consists of. Let's take in the structure, that is the RNA polymerase, what it consists of. So we are discussing now is RNA polymerase. RNA polymerase. Now this RNA polymerase enzyme, it is made up of various subunits. ये बहुत सारे subunits का बना है. It is made up of various subunits. पहले इसके अंदर जो होते हैं, there is 2 alpha subunits. इसके अंदर 2 alpha subunits होते हैं. It consists of 1 beta dash subunit. इसके पास होता है 1 beta dash subunit. उसके बाद इसके पास होता है 1 beta subunit, 1 beta subunit, और इसके पास होता है 1 omega subunit, omega subunit. और ये सारे जो subunits हैं, they are forming the core of the enzyme. This is known as they are forming core of the RNA polymerase. That means core of the enzyme. So these subunits are known as core subunits, and they form the core of the enzyme RNA polymerase. That means these core means these subunits are joined to each other. ये जो subunits सारे 2 alpha subunits, 1 beta subunit, ये सारे subunits जो हैं ये क्या है, एक दूसरे के साथ join है. तो हम ये बोलेंगे these are known as the core of the enzyme. These are the permanent units of the RNA polymerase. अब इसमें जो 2 alpha subunits हैं, यहाँ हम देखते हैं इसके अंदर कुछ temporary subunits भी होते हैं. It also have a temporary subunits. That means जो core form नहीं करते. जैसे हमारे पास पहला जो है that is a sigma subunit. पहला यूनिट जो है वो है sigma subunit, और दूसरा यूनिट जो हमारे पास है that is known as a rho subunit. तो ये 2 सबयूनिट जो होते हैं ये टेम्परली इसके साथ बाइंड होते हैं. दैट मींस ये बाइंड हो जाते हैं फिर रिलीज हो जाते हैं. लेकिन ये वाले जो यूनिट्स हैं ये कंप्लीटली बाइंड होते हैं टू ईच अदर. तो इसलिए हम इनको बोलते हैं कोर ऑफ द एंजाइम, और दीस वी कॉल एज ए टेम्पररी सबयूनिट्स.
एंड वी विल सी व्हाट विल द फंक्शन ऑफ एवरी सब यूनिट। हर एक सब यूनिट का हम फंक्शन देखेंगे। जैसे हमारे पास 2 अल्फा सब यूनिट है, 2 अल्फा सब यूनिट जो हमारे पास है, इसका काम क्या है? इट इज हेल्पिंग इन it binds to the initiation protein। ये बाइंड होता है किसके साथ? इनिशिएशन पॉइंट के साथ, इनिशिएशन प्रोटीन के साथ, ताकि ये स्टार्ट कराए, या हम बोलेंगे ताकि इनिशिएट हो कौन? ट्रांसक्रिप्शन। और दूसरा हमारे पास है 1 बीटा डैश। बीटा 1 बीटा डैश जो है इट बाइंड्स टू डीएनए टेम्पलेट। ये बाइंड करे, बाइंड्स टू डीएनए टेम्पलेट। ये डीएनए टेम्पलेट के साथ आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कराता है। एंड वी हैव 1 बीटा जो है इट हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में हमें हेल्प करता है। दैट मींस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन द मैसेंजर आरएनए हैज टू गेट सिंथेसाइज्ड। और मैसेंजर आरएनए तभी बनेगा जब न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएंगे। और बाइंड कौन कराएगा उनको? 1 बीटा। तो हम याद रखेंगे 2 अल्फा सब यूनिट जो है वो बाइंड करेंगे, बाइंड टू इनिशिएशन प्रोटीन, वो इनिशिएशन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएंगे। और हमारे पास जो 1 बीटा डैश है विल बाइंड टू द डीएनए टेम्पलेट। वो जो डीएनए टेम्पलेट जिससे हमें क्या बना है? आरएनए बना है, उसके साथ बाइंड हो जाएगा। और 1 बीटा जो है दैट विल बाइंड हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और 1 ओमेगा जो है इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग what you call this conformation of that means structure of beta subunits। ये बीटा सब यूनिट्स की जो स्ट्रक्चर है या कन्फर्मेशन है उनको क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। अब उसके बाद जो हमारे पास टेम्पररी रहते हैं, जैसे हमारे पास पहला जो है दैट इज सिग्मा सब यूनिट। वो सिग्मा सब यूनिट जो हमारे पास है ये किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। दैट मींस ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने में हेल्प कर देता है। सिग्मा विल सी लेटर ऑन इन डिटेल how this sigma unit helps in initiation। and what we have next one is the rho factor जो हमारे पास है, rho factor जो हमारे पास it is helping in elongation, that means elongation of the nucleotide chain and termination, that means end of the transcription। तो ट्रांसक्रिप्शन को अगर खत्म करना तो उसके लिए कौन सा फैक्टर यूज होता है? रो फैक्टर होता है। और रो फैक्टर जो है ये हमें हेल्प भी करता है elongation of the nucleotide chain में। अब अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे सब यूनिट्स लोकेट है, तो हम एक स्ट्रक्चर भी इसका बना सकते हैं। और जिस स्ट्रक्चर के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कैसे कोर एंजाइम एक्ट करता है और कैसे वो यूनिट जो उसके साथ अटैच हो जाते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं टेम्पररी एंजाइम्स, टेम्पररी फैक्टर्स। लेट्स हैव द व्यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे दूंगा आपको, और उस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे कि हम कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैसे कोर एंजाइम है। से फॉर इंस्टेंस हमारे पास दो, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, आई मेक इट रफली, से ये हमारे पास अल्फा 1 है, दिस इज अल्फा 2 एंड वी बिकम द 2 अल्फा सब यूनिट्स। और ये हमारे पास है 1 बीटा डैश और ये हमारे पास है 1 बीटा। These are the what we call the enzyme. These form the core of the enzyme. इसको हम बोलेंगे core of the enzyme. Core of the enzyme. ये अभी तो ये नॉन फंक्शनल है, तो आप इसको बोल भी सकते हो, you can call it as apo enzyme। आप इसको बोल सकते हो apo enzyme भी। Apo enzyme is the enzyme which gets first secreted, जो सिक्रीट हो गया लेकिन अभी तक वो क्या है? एक्टिव फॉर्म में नहीं है। जैसे हम बोलते हैं in case of digestion we say pepsinogen। Pepsinogen is an inactive form, you can call it as, it is known as a apo enzyme। लेकिन जब इसके साथ HCl भी सिक्रीट हो जाता है या एक्टिव हो जाता है, it changes into pepsin। अब pepsin जो है वो एक्टिव फॉर्म है, so you can call pepsin as hollow enzyme और pepsinogen को आप बोलोगे apo enzyme। सिमिलरली यहाँ पे apo enzyme है। और इसके साथ अगर हम देखेंगे if there on its surface what happen, अगर यहाँ पे हमारे पास अटैच हो जाए सिग्मा फैक्टर, then means it will lead to the initiation of, अभी हम बोलेंगे apo enzyme है और हमने इसको ऐड किया सिग्मा फैक्टर, और जब हमने इसको ऐड किया सिग्मा फैक्टर तो अब ये बन गया हमारे पास हालो एंजाइम। नाउ दिस इज नोन एज अ हालो एंजाइम। ये सिग्मा फैक्टर खाली इनिशिएशन के टाइम बाइंड रहेगा इसके साथ, जो ही स्टार्ट हो गया ट्रांसक्रिप्शन, सो दिस सिग्मा फैक्टर गेट्स रिलीज्ड, और जब एंड होनी हो तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा रो फैक्टर। तो दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ आवर
RNA polymerase which consists of 2 alpha subunits, 1 beta dash unit and 1 beta unit. Now tomorrow we will discuss where from the messenger RNA is formed. मैसेंजर आरएनए जो है वो डीएनए की मैसेंजर आरएनए कोई भी आरएनए क्यों ना हो, वो डीएनए की कौन सी स्ट्रैंड से फॉर्म हो जाता है, पहले हम उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे वो किस स्ट्रैंड से फॉर्म हो जाता है, उसके बाद हम इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे।